दोस्तों स्वागत है आपका अपने चलो प्रैक्टिकल साइड विजिट में। दोस्तों जब भी हम मकान बनाते हैं, मकान में सबसे ज़रूरी चीज़ मैं स्ट्रक्चर को मानता हूं कि अगर आपका स्ट्रक्चर मजबूत है तो बाकी की सारी चीज़ें अपने आप मजबूत हो जाती है। उसमें थोड़ा सा बस विशेष रूप से ध्यान रखना है, लेकिन स्ट्रक्चर में आपको सबसे विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का। अब चाहे वो सेटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कंक्रीट से रिलेटेड हो, चाहे वो सरिये से रिलेटेड हो, लेकिन सरिये का बारीकी से इसलिए ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगर इनकी बॉन्डिंग कोई मजबूत कर सकता है, आपके जो टोटल आप जो भी लोड आता है आपके मकान की छत के अंदर, वो छत का लोड जो होता है वो कॉलम से आता है और कॉलम से सीधा फुटिंग के अंदर जाता है। लेकिन कॉलम एक अकेली स्थिति नहीं होती है, कॉलम के अंदर सरिया भी जुड़ा होता है और कंक्रीट भी जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, और सरिया और कंक्रीट इन दोनों की बॉन्डिंग भी ज़रूरी है और इन दोनों का डिज़ाइन मिक्स भी ज़रूरी है और इन दोनों को किस क्वांटिटी में डाला जाता है वो भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों चीज़ों की जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन इस स्थिति में आपको सरिये का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो भी सरिया अपने कॉलम के अंदर देते हो तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए और लाइक करके इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अब जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं दोस्तों, ये कॉलम का जो सरिया है, अब बाकी की चीज़ें इसमें सब अधिकतर बिल्कुल सही पाई गई है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों, वो ज़रूरी चीज़ ये है दोस्तों, दिक्कत प्रॉब्लम ये है इस चीज़ के अंदर कि जो भी सरिये दिया हुआ है, अब इसमें सरिया जो दिया हुआ है वो बाहर का भी दिया हुआ है, अंदर का भी दिया हुआ है, रिंग भी सेंटर भी सही है, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो सरिये के अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, वो ध्यान का रखनी है दोस्तों। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसमें टोटल 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 बार टोटल हम यूज़ में ली गई है सरिये के अंदर। जो वर्टिकल सरिये होते हैं उसमें सरिये लिए गए हैं, लेकिन मैं अपनी अधिकतर कॉलम का जो सरिया होता है दोस्तों, उसमें अधिकतर आपको बता चुका हूं कि जो भी वर्टिकल स्थिति होती है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। अगर 2 सरिये ऊपर जाते हैं तो 2 सरिये नीचे आनी चाहिए, फिर 2 सरिये ऊपर जाते हैं फिर 2 सरिये नीचे आनी चाहिए। हमेशा आउटर का सरिया ऊपर जाना चाहिए, नीचे फिर बीच का सरिया थोड़ा नीचे आना चाहिए, फिर बीच वाला सरिया ऊपर जाना चाहिए। फिर इस तरह के जो ऊपर की स्थिति होती है वो दोस्तों कम से कम 1 से 1.5 मीटर का इसमें अल्टरनेट जो बार होता है वो अल्टरनेट बार जरूर होना चाहिए। अगर अल्टरनेट बार नहीं होता है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी और लोड जो आपकी स्ट्रेंथ जो होती है कॉलम की, वो कॉलम की स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल पाएगी दोस्तों। जैसा कि वीडियो के अंदर दिख रहा है, देखिए सारे सरिये जो होते हैं वो एक ही स्थिति में। अब इसके बाद में सरिये इस कॉलम के अंदर दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, रिंग का सेंटर देखिए आप, जो भी रिंग का सेंटर है वो कॉमन पूरे तरीके से चल रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है किसी भी तरह का। न ऊपर से 4 इंची अधिकतर समझाया ये गया है कि जो भी आप कॉलम होता है उसका L/3 ऊपर से और L/3 नीचे से। अगर मान के चलिए 10 फीट का कॉलम है तो 3.5 फीट ऊपर से, फिर 3.5 फीट ऊपर से और 3.5 फीट बीच में। तो इसी तरीके से यही होता है कि ऊपर से रिंग का सेंटर कम होता है और नीचे से रिंग का सेंटर कम होता है। 4 इंची नीचे का सेंटर होना चाहिए और 4 इंची ऊपर का सेंटर होना चाहिए और बीच का सेंटर होना चाहिए वो 200 का होना चाहिए, लेकिन इस तरह की स्थिति कोई नहीं पाई गई है। तो ये बहुत गलत स्थिति होती है दोस्तों। मकान का जो कॉलम होता है वो ज़रूरी कॉलम है, मजबूत अगर कॉलम है तो छत के जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो आसानी से हो सकती है। इसमें दिक्कत ये होती है कि जैसे एक तो जो भी दीवार इससे बॉन्डिंग बनती है उसमें क्रैक की संभावना होती है। जब आप प्लास्टर कराओगे तो फिर भी क्रैक आएगा, और जब आप इस कॉलम के ऊपर प्लास्टर करोगे तो जब ये मजबूत ही नहीं रहेगा तो ऑलरेडी इसमें भी क्रैक की संभावना पैदा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो 2 पॉइंट जो मैंने बताए, ये इस तरह के पॉइंट अगर आप मकान बनवाते हो तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान कोई नहीं देता दोस्तों, सबको मकान बनाने की रहती है, लेकिन मकान में किस तरह का मटेरियल यूज़ होना चाहिए और किस तरह से आपको उस जो कॉलम का जो स्ट्रक्चर मेंबर होता है उस तरह को किस तरह से एलिवेशन देना है, उन चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं होता। तो आई होप वीडियो से आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो से आपके मकान में आपको हेल्प मिले और इस तरह के पॉइंट्स को अगर आप चेक करते हैं और इस तरह की अगर गलती पाई जाती है तो आप ज़रूर चेक करिए, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।